अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक भाई हज की फ़र्द इबादत के लिए घर से पैदल निकल चुके हैं मक्का और मदीना की तरफ में। लोगों को ये देखकर ताज्जुब हो रहा है कि एक आदमी पैदल हज के लिए कैसा निकल गया, लोग उस आदमी के पीछे निकल गए। ताज्जुब की बात क्या है, इस आदमी को भी इस बात का इल्म नहीं है, ना ताज्जुब होने वालों को इस बात का इल्म है कि ये अकेले नहीं हैं दुनिया में पैदल हज करने वाले। हर साल लाखों आदमी पैदल हज करते हैं। नहीं यकीन हो रहा है आपको? देखिए वीडियो में, सारे के सारे लोग पैदल ही जा रहे हैं। कहाँ पर? गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया की तरफ से भी हज करने के लिए जो लाखों हाजी आते हैं उसमें दो ट्रैक्स बनाए जाते हैं। एक ट्रैक ऐसा होता है जहाँ बसेस और व्हीकल्स जाने के लिए, उसमें रश ज़्यादा होता है, ट्रैफिक जैम की वजह से एक रोड बड़ी बना दी गई है जहाँ पर वो लोग जो बस में ट्रैवल नहीं करके पैदल हज करना चाहते हैं उनके लिए ख़ास बड़े रोड्स बनाए गए हैं। लाखों लोग पैदल हज करते हैं। एक आदमी घर से पैदल हज के लिए निकला है तो उसमें ताज्जुब की क्या बात है? जब यही आदमी वहां पहुंचेगा अल्लाह आलम, और ये समझ रहे दुनिया में अकेले पैदल हज करने वाले, हर साल लाखों आदमी हज करते हैं। कौन सा इनको गोद में उठा के लोग फिराने वाले हैं आप हिंदुस्तान से पैदल हज करें? जैसा लाखों आदमी पैदल हज कर रहे हैं वैसे इनको भी जो सो पैदल हज वहां पर करना पड़ेगा। लेकिन उनके पैदल हज करने में और इनके पैदल हज करने में फ़र्क ये है, ये दीन का हिस्सा नहीं है, ये बेवकूफ़ी है, ये दीन का इल्म नहीं होने की वजह से है, ये अपनी जान पे जुल्म करना है। अल्लाह के दीन में जो बात नहीं है वो बात अपनी जान पे डालकर दीन का नाम देकर निकलना है, ये बिदआ की शक्ल भी इख्तियार कर जाती है। लेकिन वो हाजी जो लाखों हर साल पैदल हज करते हैं वो अक्लमंद है, उलमा इकराम की रहनुमाई में करते हैं। उनमें और इनमें फ़र्क ये है, जब हज शुरू होता है 8 ज़िलहज को, तो अपनी होटल से मीना की तरफ जब जाते हैं तो पैदल जाते हैं। दूसरा फिर मीना से अरफा जाते हैं तो पैदल जाते हैं, वो भी जहाँ पैदल चलने वालों का रास्ता है वहाँ से। फिर अरफा से जब मुज़दलिफ़ा आते हैं तो पैदल जाते हैं। मुज़दलिफ़ा से फिर जब मीना कंकरी मारने जाते हैं तो पैदल जाते हैं। मीना से फिर पैदल रास्ता टनल के ज़रिए जो मक्का जाता है तवाफ़ करने के लिए, सही करने के लिए, वहाँ भी पैदल जाते हैं। फिर पलट कर या तो पैदल आते हैं मीना को, या जो सो बस या जो किसी ट्रॉली में बैठ कर आ जाते हैं। ताज्जुब की क्या बात है? गवर्नमेंट की तरफ से ही खुद इंतज़ाम किया गया पैदल हज करने के लिए। अब रही बात ये भाई जो कर रहे हैं पैदल हज, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमाया, जब बंदा अपने घर से मस्जिद की तरफ निकलता है वदू करके, पैदल चलता है, एक कदम चलने से नेकी मिलती है और एक कदम चलने से गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। ये घर के करीब की मस्जिद में पैदल चल के जाने के लिए है, फ़र्द नमाज के लिए। हज को पैदल चलकर जाने के लिए नहीं है। सहाबा कराम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज किए तो ऊँटों पर सवार होकर या अपनी उस ज़माने में जो भी सवारी थी ऊपर गए, हत्ता कि जब मक्का पहुँच जाते और तवाफ़ करना होता या सही करना होता, किसी को मुश्किल होती तो वहाँ भी ऊँट पर बैठकर तवाफ़ या सही कर लिया करते थे। इतनी भी गुंजाइश दीन के अंदर है। इस भाई को और इनके इस तरीक़े को सही समझने वाले को 3 बुनियादी उसूल दीन के जान लेने चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला इक्राह फिद्दीन। अल्लाह के दीन में किसी भी किस्म की ज़बरदस्ती नहीं है कि इस तरह पैदल निकल के आप घर को जाइए, ये तो अल्लाह के दीन में है नहीं। आप कर रहे हैं, ये आपका अमल है और गलत अमल है। दूसरा उसूल अल्लाह तआला ने कहा कुरान मजीद में, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ताला किसी भी इंसान पर उसकी ताकत, उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। पहले नमाज 50 वक्त की फ़र्ज थी, तखफीफ होते होते 5 वक्त की हुई। 5 वक्त पढ़ना है लेकिन अजर सवाब 50 का मिलने वाला है। लेकिन ये पैदल हज करने से इसकी कोई दलील ही नहीं है, ये तो अपनी जान पे जुल्म करना है। और फिर कुरान मजीद सूरह निसा में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इरशाद फरमाया, वला तक़तुलू अनफुसकुम, अपने आप को हलाकत में मत डाल लो, अपने आप को बर्बादी में मत डाल लो। ये अपने आप को हलाकत में डालने वाला अमल है। चारों मौसम बर्दाश्त करते हुए, 3 साल का सफ़र करते हुए, सर्दी, बारिश, गर्मी, रास्ते में जानवर, रास्ते में जंगल, सिर्फ गूगल वाली मिल गई, उसको आप मक्का डाल दिए, उन्हें वॉकिंग डिस्टेंस बता दी, ऐसा जाओ वैसा जाओ वैसा जाओ, खाली इसके पीछे दीवाने होकर निकल जाएंगे। दीन में जो चीज़ है, जिस इबादत को जैसे करना है वैसे करना चाहिए। और दीन इस्लाम सलामती को कहा जाता है, सलामती के साथ अमल करने का है और अपनी जानों पे जुल्म करके अमल करना नहीं है। लिहाजा ये जो अमल है सरासर गलत है, अपनी जान पे जुल्म करने वाली बात है। नेकी जिस बात को समझ रहे हैं, इस्लाम उस बात की इजाज़त दिया नहीं। मौजूदा दौर में अल्लाह ताला के जो वसाइल हैं, चाहे एरोप्लेन है या दीगर वसाइल को छोड़कर
ये करते बैठना सरासर बिल्कुल गलत अमल है। और अल्लाह ताला इंसान के लिए जब वसाइल दिया है, अल्लाह के वसाइल को छोड़कर अपनी जान पे जुल्म करके निकल जाना, ये तो और भी 200 बुरी बात है। जितनी मेहनत 3 साल की है भाई, पैदल चल के तमाम चीज़ें करना चाह रहे हैं, होता नहीं होता वो तो बात की बात है। फिलहाल जो मिलना था वो तो मिल गया, फ़ोटोज़ वगैरह अल्लाह आलम, उनकी नीयत पे हम शक नहीं कर रहे हैं। लेकिन जितनी मेहनत आप 3 साल कर रहे हैं ना भाई, पैदल चलते चलते जाने का जो इरादा किया, पहुँचे तो नहीं अभी, इतनी 3 साल मेहनत अगर अपने लिए दीन हासिल करने लगा लेते, अपनी औलाद के लिए दीन हासिल करने लगा लेते, अपनी बीवी के लिए दीन हासिल करने लगा लेते, अपने माँ बाप के लिए दीन हासिल करने लगा लेते, तो कुछ ही महीनों के दीन सही हासिल करने में आपको पता चल जाता। इस तरह पैदल घर से इतने हज़ारों किलोमीटर का सफ़र करते हुए हज को निकलना दीन नहीं है, बेवकूफ़ी है, ये आपको पता चल जाता। लिहाजा जहाँ भी जो भी बस ट्रेन जो भी मिल रही, पलट के घर को आइए, होश में आइए। इतनी मेहनत का जो जज्बा है, ये जज्बा आने वाले 2-3 साल दीन सीखने में लगा दीजिए। आपकी दुनिया भी संवर जाएंगी, आपकी दुनिया भी, आखिरत भी संवर जाती, आपकी सेहत भी संवर जाती, और आप दीन को सही समझ के दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करने वाले बन जाते। अब रही बात निकल गए, मैं तो बोलूँगा लोगों में पब्लिसिटी हो के बहुत अच्छा हो गया। दीन के मामले में बेवकूफ़ी किसे कहते हैं, ये दुनिया के सामने आ गई। मैं उस भाई से गुजारिश करूंगा, जहाँ भी जो भी बस ट्रेन मिल रही, पलट के खामोश घर को आ जाइए। दीन वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। जज्बात दीन का नाम होने नहीं होता, दलील पे अमल करने को दीन कहा जाता है। लिहाजा दूसरे लोग भी ऐसे जज्बाती हो गए, बैग बन ले रहे हैं, कोई साइकिल पे हज को जाने को जा रहा, कोई 200 पैदल जाने को जा रहा। होश में रहिए, दीन जज्बात का नाम नहीं है। कुरान और सुन्नत पे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल कर कर बताया, आसानी के साथ बताया, उसे दीन कहा जाता है। अपनी मर्जी, अपने जज्बात, अपने जानों पे बोझ डाल लेने को दीन नहीं कहा जाता। अल्लाह का दीन आसान है, आसानी रखिए। लोगों के सामने इस्लाम को गलत रिप्रेजेंट मत करिए ऐसे बेवकूफ़ वाले अमल से। पलट के घर को आइए, इतनी मेहनत दीन सीखने में और 200 पैसा कमाने में लगाइए, अल्लाह की रिदा भी मिल जाती, दोनों और आखिरत भी इंशाल्लाह संवर जाते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।